बहुत सरल स्वभाव के लगते थे, बहुत ही ज़्यादा सरल स्वभाव। हमारे साथ तो बिल्कुल नॉर्मल बात थी, बड़े रिस्पेक्टफुली मिलते थे हम, बड़े अच्छी तरह से बात करते थे, कोई भेदभाव नहीं था। कि जब मैं आऊँगा तो यहाँ का अपना घर आवास बनाऊँगा, बगीचा बनाऊँगा, रोड भी बनाऊँगा। जनरल बिपिन रावत के निधन से देश शोक में डूबा हुआ है। परिवार की आंखें नम हैं। पौड़ी जिले के द्वारीखाल ब्लॉक के गांव सेड़ा का माहौल अपने सपूत जनरल बिपिन रावत के निधन से गमगीन हो गया है। इस गांव में बमुश्किल से 4 घर हैं। साल 2018 में जनरल बिपिन सिंह रावत अपने गांव आए थे और गांव में घर बनाने की बात भी उन्होंने कही थी। जनरल विपिन सिंह रावत के घर पर अभी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यहाँ पर तमाम जनप्रतिनिधि पहुंचे, गांव के लोग पहुंचे हैं और विधायक यमकेश्वर रितु खंडूरी भी यहाँ पहुंची है, एसडीएम यहाँ पर पहुंचे और सभी लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं उस वीर को जिसने देश के लिए, न सिर्फ देश के लिए बल्कि सेना का मनोबल बढ़ाया और आगे बढ़े हैं। विधायक जी, एक ऐसी शख्सियत को हमने खोया है, शायद हमें और उम्मीद थी कि ये आगे रहते तो बहुत कुछ करते देश। आपने बिल्कुल सही कहा है। आज हमने एक उत्कृष्ट सैनिक को खोया है, एक जांबाज सैनिक को खोया है, एक सौम्य और सरल सैनिक को खोया है। उत्तराखंड का रत्न और यमकेश्वर का गौरव आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। बहुत दुख है और बहुत कुछ करके गए हैं इस देश के लिए, सैनिकों के लिए, और अपेक्षाएं भी बहुत थी उनसे और आज बहुत मन दुखी और विचलित है। आपका क्या कहना है, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत गांव, मतलब उत्तराखंड का अगर नाम लिया जाता था तो कहते थे जनरल विपिन रावत, और आप क्या मानते हैं और कितना दुख पहुंचा है? उनके जाने से हमें बहुत दुख है और सबसे बड़ी क्षति भी हुई है हमें। उनकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है और हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। उनके कारण हमारे सैनिकों की भी सुरक्षा बहुत थी और अपने क्षेत्र के लिए और हमारे लिए तो बहुत बड़ी दुख की घड़ी है ये। आपसे जानना चाहूँगा, जनरल साहब गौरव थे हमारे, बहुत कुछ लोगों के बारे में सोचते थे, महिलाओं के बारे में उन्होंने सेना में उनके लिए जरूरी कदम उठाए। लगता है कि उनका जाना हमारे लिए अभी आगे बहुत कुछ करना था। ये पूरे देश और हमारे प्रदेश, खासकर इस क्षेत्र के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और निश्चित तौर से बिपिन रावत जो है हर सैनिक के मन में बसते थे, यहाँ के लोगों के मन में बसते थे। उन्होंने सेना के लिए भी बहुत अभूतपूर्व कार्य के, बहुत अभूतपूर्व उनके द्वारा बदलाव किए गए। आज निश्चित तौर से पूरी भारत की सेना उनको अपने हृदय में बसाकर याद करेगी और ये ऐसे शौर्यवान पुरुष हमेशा इस धरती पे नहीं आते। हम मन से उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। कांडाखाल कस्बे से कुछ ही दूरी पर स्थित दिवंगत जनरल रावत के इस छोटे से पैतृक गांव में उनके चाचा भरत सिंह रावत अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके चाचा ने बताया कि उन्होंने अपनी पैतृक भूमि पर एक मकान बनाने की सोची थी और कहा था कि वे जनवरी में सेवानिवृत्त होने के बाद यहाँ मकान बनाएंगे और कुछ समय गांव की शांत वादियों में रहेंगे। आपको कब पता लगा कि? कल पता चला, टीवी और फोन से ही चला पता हमको, समाचारों से ही। फिर पूरे रिश्तेदारों के फोन आने शुरू हो गए, सभी को, किसी को भी करेक्ट पता नहीं था। तो पूरा क्लियर का पता लग पाया? क्लियर शाम को न्यूज में जो आया तभी पता चला। अच्छा चाची, वो यहाँ पे कब आए थे और जब आए थे तो कह रहे पूजा के लिए और घर बनाने की बात ही कर रहे हैं? हाँ, 2018 को यहाँ आए थे अप्रैल में और तब वो अपने घर बनाने के लिए जमीन देख के गए थे कि यहाँ पर मैं घर बनाऊंगा। ठीक है। मैं अच्छा चाची, क्योंकि इतने बड़े व्यक्तित्व थे लेकिन स्वभाव उनका एक आम लोगों का था। आप मिलते थे, किस तरीके की बात करते थे? सिंपल, जो अपना आपसी बात होती है हमारी, वही। अच्छा, किस तरीके, मतलब हंसी मजाक या किस? सब। उनकी पत्नी, क्योंकि वो जहाँ से है वो भी बहुत सिंपल थी वो। अच्छा जी, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको लगता था कि इतने बड़े व्यक्तित्व का आदमी ऐसी, मतलब नॉर्मल बात, क्योंकि खासकर बड़े लोग जो होते हैं तो उनकी अलग ही बातें होती है, किस तरीके की बातें थी उनकी और आपसे किस तरीके का व्यवहार? हमारे साथ तो बिल्कुल नॉर्मल बात थी, बड़े रिस्पेक्टफुली मिलते थे हम, बड़े अच्छी तरह से बात करते थे, कोई भेदभाव नहीं था कि। अच्छा जी, क्योंकि उनकी एक सोच थी कि उत्तराखंड के लोगों को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। रुकने की बात करते थे। उन्होंने कहा था मैं मकान बनाऊंगा, यहाँ आता जाता रहूंगा और पूरे गांव के जो भी यहाँ से बाहर गया सबको लाऊंगा वापस। बच्चे भी मिलने आते थे, युवा लड़के, और भर्ती खासकर आर्मी में बहुत। हाइट भी कम की है उत्तराखंड के लिए, हिल ट्राइब्स के लिए।
अच्छा, उन्होंने एक बात कही थी, सेना में जो महिलाएं हैं उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया। हाँ। तो किस तरीके, तो कि बच्चे भी मिलते थे, लड़कियां भी मिलती थी, उनसे किस तरीके की बात किया करते थे? बिल्कुल सिंपल, कोई वो नहीं था उनका। अच्छा, सबको समान समझते थे, कोई भेदभाव नहीं था उनके अंदर। अच्छा, आज हमारे बीच नहीं है, देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, परिवार को तो हालांकि नुकसान है। किस तरह से आपको एक अंदर की भावना है कि इतना बड़ा व्यक्ति तो बहुत कुछ करना था उन्होंने? बहुत दुख हो रहा है हमें तो, पूरा सभी लोग दुखी हैं। उन्होंने कहा था मैं आऊँगा तो मैं तब कुछ करूँगा, अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप दिल्ली जा रहे हैं उनकी, क्योंकि अब उनका अंतिम संस्कार होगा। हाँ। कब निकल? मैं अब निकलूँगा थोड़ी देर में। कौन कौन जा रहे हैं यहाँ से? मैं अकेला जाऊँगा। वहीं उनकी चाची सुशीला रावत ने कहा कि इतने बड़े व्यक्ति बनने के बाद भी उनका व्यवहार आम लोगों की तरह ही था। उनकी पत्नी भी सरल स्वभाव की थी। हम घर में थे, टीवी में देख रहे थे। अच्छा, गांव आते थे तो क्या बोलते थे वो यहाँ पे आके? कि घर में मकान लगाएंगे, घर में आएंगे, कभी कभी छुट्टी। अच्छा, एक चीज और है चाची, जब वो पूछते थे कैसा लगता था कि जब एक इतना बड़ा आदमी यहाँ पे आम लोगों की तरह पूछता बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, साधारण अपना घर के जैसे। आपको क्या बोलते थे वो? चाची। क्या क्या मतलब कुछ ऐसी यादें होंगी कि चाची मैं ऐसा करना चाहता हूँ, आपको दिल ऐसे नहीं बोले। कभी बोला दिल्ली आने के लिए कि हाँ, बहू ने भी, चाचा ने, बेटा ने भी, कि चाची आओ। अच्छा, एक चीज पूछ रहा था कि जब वो आर्मी में गए, उसके बाद जनरल बने, फिर सीडीएस बने, कैसा माहौल था और आपको क्या लग रहा था? मेरे को पता नहीं। अच्छा। हाँ। अच्छा, घर बनाने के लिए कहा था, क्या बोलते थे कि घर बनाऊंगा कहाँ पे, मतलब बात? वो घर के सामने। अच्छा। क्या बोलते थे कि मेरे को घर बनाना है, उत्तराखंड दोबारा लौटना है? हाँ, दिया। अच्छा, जब खबर चली कि उनका देहांत हो गया है, उनकी पत्नी उनके साथ चली गई है, तो उस समय आपके अंदर क्या भाव, मतलब किस तरीके के लगा कि इतना एक ऐसा व्यक्ति चला गया जो कि सोच थी जिसकी बढ़ाने की, कहीं ना कहीं? बहुत दुख की बात हुई हमें कि हमारे बीच नहीं रहा हमारा भतीजा। जनरल के भाई रविंद्र रावत ने बताया कि वो हमेशा गांव के विकास की ही बातें करते थे। जी, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के व्यक्ति थे और पॉजिटिव बात ही बोलते थे। पलायन को लेके भी बात करते थे? जी जी, प्लान के लिए तो बहुत संवेदनशील थे और बोलते थे कि गांव को नहीं छोड़ना है, गांव में कुछ विकास किया जाएगा और जो गांव से बाहर जो लोग गए हैं उन्हें भी वापस रिवर्स माइग्रेशन के लिए प्रेरित किया जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा था कि पौड़ी में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ। सबसे ज़्यादा पलायन हुआ। उनकी एक बात थी जो आप कह रहे हैं कि वो कहते थे कि गांव नहीं छोड़ना। आप भी गांव रहे, आप प्रशासनिक अधिकारी रहे, यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो किस तरीके के उनको याद करते हैं? और जब भी वो आते थे तो क्योंकि इतने बड़े व्यक्तित्व के लोग थे और सरल स्वभाव के थे, कहते हैं कि बहुत आसानी से मिलते, बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और बहुत इजी गोइंग तरीके से मिलते थे लोगों से। अच्छा, आप जब मिलते थे उनसे, आपसे कैसी बातचीत होती थी उन जनरल साहब की? ऐसे छोटे भाई की तरह बात करते थे और बहुत प्रेम से बात करते थे। आपको लगता था कि इतना बड़ा व्यक्तित्व जिससे मिलना बहुत आसान नहीं है, वो इस तरीके के बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत ही ज्यादा सरल स्वभाव के। उनसे मुलाकात हुई थी आपके बीच में? शादी बता रहे थे, कई बार मुलाकात हुई थी। शादी में गए थे आप? जी जी, शादी में गए थे, बेटे की शादी में गए थे, तब बहुत अच्छे तरह से मुलाकात हुई थी। फिर गांव में भी पहले भी आते थे वो, जब एज ए थे वो आर्मी में ब्रिगेडियर पोस्ट पे, तो उस समय भी 2-3 बार आए थे। अच्छा, और एक चीज और पूछ रहा, अभी वो साल 2018 में आए थे, उसमें पूजा किए थे, क्या बातें कही थी? घर बनाने की बात कही थी, क्या क्या कहा था? गांव घर में ही सेवानिवृत्ति के बाद उनका प्लान था कि गांव में ही निवास किया जाए और गांव के विकास में अपना योगदान दिया जाए। ये खबर पता चलते ही आसपास के गांव वाले भी उनके घर पहुंचे। सभी को इस बात से गहरा झटका लगा है। अच्छा, जब वो आए थे तो उनसे मुलाकात होती थी, कैसी बातें होती थी, किस तरीके की विचार रखते थे वो अपने? अरे विचार उन्होंने बोला प्लान हम जब मैं आऊँगा तो यहाँ का अपना घर आवास बनाऊंगा, बगीचे बनाऊंगा, रोड भी बनाऊंगा। तो अब चले गए, अब कौन रोड बनाएगा, कहाँ आवास बनेगा? अच्छा, वो जब तक थे उम्मीद थी आपको कि इस गांव में सड़क बनेगी, स्कूल आएगा, हॉस्पिटल बनेगा। अब वो चले गए, क्योंकि उनसे उम्मीद ना सिर्फ आपको बल्कि परिवार के साथ उत्तराखंड और देश को भी थी बहुत उम्मीद। अब जब वो चले गए तब क्या रखनी हूँ, अब गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखनी है? जो बोलने वाला था वो चले गया था। सीडीएस बिपिन रावत के असामयिक निधन पर उत्तराखंड में 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। भले ही अब जनरल हमारे बीच नहीं है, लेकिन देश हमेशा उन्हें याद रखेगा।